अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील अहमद शेख ट्रैवल एंड टेल्स की जानिब से। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो है ये मलेशिया सीरीज़ चल रही है और हम मलेशिया में और इस वक्त जो है हम जाएंगे मलेशिया की कौमी मस्जिद में और वहाँ पे एक कोलालमपुर में बर्ड पार्क है, तो आज हम वो भी देखेंगे और आप सबको दिखाएंगे। तो आए चलते हैं होटल से बाहर। होटल से हम बाहर निकले हैं, देखा है तो सामने ही हमारे होटल के करीबी बिल्कुल शूटिंग चल रही थी किसी फ़िल्म की, जो कि हमने भी थोड़ा सा एंजॉय किया, खड़े होकर देखा। हीरो हीरोइन वगैरह हमें कास्ट पता नहीं थी क्या है क्या नहीं है, तो सिर्फ थोड़ी सी देर देखा, फिर हम अपने सफ़र पे रवाना हुए। करीबी मोनो रेल का हमारे जो है स्टेशन था, हम मोनो रेल पे गए। मोनो रेल से हम लोग जो है उस अपने सफ़र की तरफ रवाना हुए जहाँ पे हमें जाना था, मस्जिद की तरफ। ये मलेशिया की एक कौमी मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत। इसका नाम है निगारा मस्जिद के नाम से ये मशहूर है, जानी जाती है, पूरे कोलालमपुर की नेशनल मस्जिद कहलाती है। इसमें तकरीबन जो है कहते हैं 15 से 20 हज़ार लोगों की गुंजाइश होती है। 13 एकड़ पे तकरीबन ये वाक़ है और इसके चारों तरफ बड़े खूबसूरत बागात बनाए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत है। इसकी जो खसूसियत कहते हैं कि ये तकरीबन 73 मीटर ऊंची है, तकरीबन 240 फीट है, और मीनार है, और जो है इसके जो है सितारे कंक्रीट से इसकी छत बनाई गई, बड़ी खूबसूरत है। जो कि और इसकी मरकज़ी छत जो है बड़ी खुली और छतरी नुमा बनाई गई है, जो इसका गुंबद बड़ा सा ऊपर बनाया गया है, जिसके ऊपर मीनार की टोपी की तहशुदा है, जिसमें कंक्रीट से बनाई गई, बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल है, बड़ी खूबसूरत सी। और जहाँ पे ये वाक़ है चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत एक जंगल सा बना हुआ है, जहाँ पे आप जाते हैं पूरा एक कंपाउंड है, मुख्तलिफ़ तालाब बने हुए हैं वहाँ पे, मस्जिद के अंदर फव्वारे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। ये मस्जिद एक जो है एक उस वक्त की आज़ाद कौम की निशानी थी ना, एक बहुत ही खूबसूरत स्टाइल से बना है, जो पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती है मस्जिद। जब मलाया ने 31 अगस्त 1957 को हुकूमत से अपनी आज़ादी हासिल की थी मलेशिया ने, तो उस वक्त इसका नाम फिर मलेशिया रखा गया था। तो उस वक्त इनकी इकनॉमी और इनकी कल्चर वगैरह जो था बड़ी फिर तरक्की स्टार्ट हुई उसमें, इस तरह से, और नई नई चीज़ें उनकी बनी, जो इनका कल्चर था वो लोगों को पता चला। इस तरह फिर 1957 में इन्होंने जो है कुछ इजलास वगैरह बनाया हुकूमत का, जब आज़ाद हुई हुकूमत इनकी बात, तो उस वक्त तकरीबन ये मस्जिद बनाने का ऐलान किया गया। और इसमें जो है मुख्तलिफ़ लोगों ने इनके जो उस ज़माने के उस वक्त के इनके जो लीडरान थे, उन्होंने बहुत मेहनत की और इस मस्जिद को बनाया, ताकि जो है ये एक मलेशिया के लिए एक नाम, मलेशिया का नाम इसमें हो सके कि एक सबसे बड़ी मस्जिद है मलेशिया की, और प्लस ये कि मलेशिया की एक कौमी मस्जिद के नाम पे। तो खैर बड़ी खूबसूरत मस्जिद थी। अंदर से आप देख सकते हैं लाइट्स वगैरह, इसके जो है अंदर जो कलरिंग है, जो टाइल्स हैं, बड़ी खूबसूरत लगाए गए हैं। वहाँ जाने के लिए ज़्यादा लोकल्स भी आते हैं, विज़िटर्स बहुत विज़िट करते हैं, तो सबको एक ड्रेस दिया जाता है, क्योंकि आपको ज़्यादातर पता है कि जो बाहर फॉरनर्स आते हैं वो उनके ड्रेसेस इस काबिल नहीं हो कि मस्जिद में जाए, मस्जिद की बेमर्ती हो, तो इसलिए एक पर्पल रंग का बड़ा सा एक अबाया टाइप की चीज़ दी जाती है, जो ओढ़ के पहन के वो अंदर जाते हैं और वहाँ जाके पूरी मस्जिद देखते हैं। लेकिन वहाँ के मेन जो मस्जिद का हिस्सा, जहाँ नमाज का एरिया है, वहाँ भी जो है उनको जाने की इजाज़त नहीं होती, वहाँ सिर्फ मुस्लिम्स ही जा सकते हैं। तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है ये। तो असल जो है मुझे खूबसूरत जो लगी कि आप देख सकते हैं इसकी जितनी मेहराबें हैं, जितने डिज़ाइंस बने शीशे से कलरफुल, और अंदर का लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम एक इस्लामी फ़न तामीर का एक खूबसूरत सा नमूना पेश करता है। और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे, जो छत है वो इनके 1988 में इनके शाह आलम सुल्तान थे, उन्होंने इसकी जो है सबसे ज़्यादा तकमील जो है मस्जिद की उन्होंने की थी। तो मुझे बड़ा मज़ा आया मस्जिद देख के, बहुत खूबसूरत मस्जिद थी, हर चीज़ बहुत प्यारी थी। इसके बाहर जो फव्वारे वगैरह थे वो बहुत खूबसूरत थे। कुछ मार्केट भी अंदर उन्होंने बनाई हुई थी वहाँ पे, और जिस तरह से ग्रीनरी पूरी एरिया में थी, तो वो बड़ी ज़बरदस्त लगी, ग्रीन पूरे में। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है ये, आप लोग भी विज़िट करें। और अभी जो है हम मस्जिद के साथ साथ हम चलेंगे दूसरी तरफ, कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लोर करते हैं, तो देखते हैं फिर।
मस्जिद से फ़ारिग होकर फिर हम लोग उस एरिए पे और निकले। ये एरिया जो कहलाता है जलान परदाना और तासिक परदाना के नाम से मशहूर है ये एरिया वहाँ का, कोलालमपुर का। वहाँ कुछ उन्होंने जो है बड़ी खूबसूरत इमारतें बनाई गई हैं, कुछ म्यूज़ियम भी रास्ते में नज़र आए, और जो इमारतें नज़र आएंगी वो आपको इस्लामी तर्ज की है, बड़ी खूबसूरत बनी हुई। कुछ वो सब चीज़ें भी नज़र आई मुझे जो बहुत अच्छी लगी। इसकी तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा एरिया जो है ये मुख्तलिफ़ इनके कौमी असासा जो है इनका चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको बॉटनिकल गार्डन भी मिलेगा, कोलालमपुर बटरफ्लाई पार्क भी मिलेगा, मस्जिद ये आपने देखी है। उसके बाद रॉयल मलेशियन पुलिस म्यूज़ियम भी यहीं पे ही है, बड़ा खूबसूरत। तो ये बड़ा ही एक इनका तारीख़ी इलाका है पूरा, और यहाँ बड़ी खूबसूरत चीज़ें जो है इनके जो कौमी विरसा जिसको कहते हैं वो सब मौजूद है। बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हैं, उसी हिसाब से ज़ाहिर म्यूज़ियम्स वगैरह अंदर बड़े प्यारे बनाए हुए हैं, जो कि रोड पे चलते हुए मैंने सारे देखे। और उसके बाद फिर करीबी जो है बर्ड पार्क था, जहाँ मैं बर्ड पार्क फिर आपको दिखाता हूँ कि बर्ड पार्क में क्या क्या चीज़ें थी। जी, बर्ड पार्क जो है ये बहुत ही खूबसूरत एक बर्ड पार्क बनाया हुआ है वहाँ पे मलेशिया का, और ये दुनिया का एक बड़े पार्क में एक आता है बर्ड पार्क, क्योंकि ये तकरीबन 60 एकड़ एरिए पे पूरा जो है जो इन्होंने पूरा बनाया हुआ 60 एकर्स उस पे है। और ये ख़ासतौर पे जो बर्ड पार्क है वही तकरीबन 20.9 एकर्स पे जो है बना हुआ है, और बाकी 60 एकड़ पे जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे बॉटनिकल गार्डन मैंने बताया आपको, बटरफ्लाई पार्क भी है, वहीं पे मस्जिद है जो नेशनल मस्जिद है, और रॉयल मलेशियन पुलिस का म्यूज़ियम है बहुत खूबसूरत बना हुआ। तो वो सब चीज़ें हैं। इस बर्ड पार्क में तकरीबन जो है 3000 से ज़्यादा परिंदे हैं जो कि रहते हैं वहाँ पे, और मुख्तलिफ़ जो है मुल्कों से लाए गए हैं। वो कुछ लोकल्स भी हैं, कुछ बाहर के भी हैं, कुछ जो है मुकामी तकरीबन कहते हैं 80-90% मुकामी है जो वहाँ इतना खूबसूरत आते हैं। उसके बाद फिर कुछ जो है ऑस्ट्रेलिया, चीन, नीदरलैंड, इंडोनेशिया, न्यू गिनी, तंजानिया, थाईलैंड जैसे कुछ ममालिक से लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत परिंदे हैं। आप देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है। मैं जब गया हूँ तो ज़ाहिर है मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जैसे आप बर्ड्स वगैरह आपके पास आके बैठ रही हैं, आपके हाथ पे बैठ रही हैं, आप खाना वगैरह उनको दें तो वो बड़ा अच्छा लगता है। मोर पूरे में घूम रहे हैं, मोर के साथ बैठ जाएँ आप, उनके साथ तस्वीर खिंचवाएँ, बड़ा खूबसूरत लगा, जो कि बड़ा एंजॉय किया। बर्ड पार्क इसकी एक 1987 में जो है इसको पहली बार बनाना शुरू हुए थे, और जो है 1987 में इसका हुआ तकरीबन 2000 तक जो है ये पूरा बन चुका था। और एक बहुत ही खूबसूरत इन्होंने एक जंगल का स्टाइल दिया है, पूरा कवर्ड है, ऊपर से आप देख सकते हैं कि ऊपर हर चीज़ कवर्ड है, लेकिन जैसे लगता है हम जंगल में बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल एक जंगल नुमा स्टाइल बनाया हुआ है, चारों तरफ पहाड़ी पौधे दरख्त इतने बड़े बड़े हैं, और उन दरख्तों पे चिड़ियाँ हर तरफ की है। एक पुरसुकून और कुदरती कोलालमपुर के पास बनाया हुआ है, बिल्कुल लगता है कि कुदरती एक तरीके से जंगल बनाया हुआ है। वहाँ एक झील भी है, साफ़ सुथरी बनाई गई है। तकरीबन मुख्तलिफ़ इस्लाम के 3000 से ज़्यादा जो है वहाँ परिंदे हैं, और तकरीबन ये 21 एकड़ जो है ज़मीन पे फैला हुआ है ये पार्क के चारों जोन्स को जो है इसको तकसीम किया गया। एक जोन में जो है फ़्लाइट जोन बनाए हैं, जहाँ पे सारे जो है बड़े जानवर हैं, जो बड़े परिंदे हैं फ़्लाइट जो फ्लाई करते हैं वो अलग हैं। कुछ पिंजरे बनाए गए हैं, पिंजरों के हिसाब से है वहाँ रखा गया है। कुछ मिनी हैं छोटे से, उनको रखा गया अलग। तो इस तरह से सारी उन्होंने जोन्स बनाए गए हैं, और जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और ज़्यादातर विज़िटर्स जो आते हैं वो उससे बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और ये सब जो है विज़िटर्स को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करता है। माहौल साफ़ सुथरा इतना है कि मैं खुद देखता ही रह गया कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत झील एक अंदर बनाई हुई इतनी प्यारी सी, वो झील इतनी खूबसूरत है और साफ़ सुथरी बिल्कुल है। बर्ड पार्क ये व्हील चेयर वगैरह भी इसमें जा सकती है आप, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो व्हील चेयर के हिसाब से, तो इन्होंने इस तरह इसको डिज़ाइन किया है कि आप इसको जो है आराम से वॉक करें और इसको एंजॉय करें, जो कि बहुत मज़ेदार चीज़ है। जो एक जगह एक पैदा वहाँ पे आपको ऑस्ट्रिच वगैरह आपको ज़बरदस्त मिलेंगे, मुख्तलिफ़ बर्ड्स आपको इतने प्यारे मिलेंगे कि जो है आप देखते रह जाएं उन बर्ड्स को, कि बहुत ही खूबसूरत कलरफुल, कि अल्लाह की कुदरत देखने को मिलती है कि वाकई। और इन्होंने जिस तरह से उसको महफूज किया है
मलेशियन गवर्नमेंट ने कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इसको इन्होंने जो है महफूज किया है। इसकी खसूसियत पार्क ये है कि फ्री फ़्लाइट का तस्वर है कि हम ये जो है परिंदे मुसलसल बस घूम रहे होते हैं इधर से उधर, एक कोई इनको कैद नहीं किया गया। इसके लिए कि आप बराबर में बैठे हो तो आप आपके पास आके परिंदे बैठ जाएंगे, और इतने प्यारे प्यारे परिंदे हैं। ये घोंसले भी सामने हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर रखे हुए हैं, और जो है इस समय आपको इनकी जो है अफजाइश चल रही होती है कि किस तरह जो है ये पैदा होते हैं, क्या है वो सारी चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा उसको दिखाया जाता है। और ख़ासतौर पे बच्चे, स्कूलों के बच्चे, मैंने देखा पूरे स्कूलों के बच्चे आए हुए थे इतने ढेर, और वो माशाल्लाह एंजॉय कर रहे थे इस बर्ड पार्क को। और ये तस्वीरों से ज़्यादा जो आप देखना, आपको जो है वो जब आप देखते हो तो आप वाह कि आप कहते हो कि वाकई खूबसूरत है। ये अल्लाह ताला की जो है वाकई बहुत बड़ी एक नेमत है हमारे लिए कि अल्लाह ताला इतने प्यारे प्यारे परिंदे यहाँ हमें भेजे हैं, बनाए हैं यहाँ पे, कि हम लोग भी देखते रह जाते हैं कि ये इतने कलरफुल स्टाइल। और मलेशियन गवर्नमेंट ने जो ये पार्क बनाया है बिल्कुल नेचुरल लगता है कि आप जो है जंगल में घूम रहे हैं, और सफाई सुथराई बिल्कुल। परिंदे इतने खूबसूरत, इतने बाज़ परिंदे तो इतने बड़े बड़े हैं कि देख के वो होता है कि यार ये तो बहुत ही बड़ा है। तो सफाई का ख़ास इंतज़ाम रखा हुआ है वहाँ पे उन्होंने कि सफाई सुथराई हर हाल में रहे। तो ये चीज़ उनसे तो जंगल में मंगल का समय एक लग गया मुझे कि मुझे ऐसा लगा कि मैं वाकई एक खूबसूरत जंगल में घूम रहा हूँ। बैठने की जगहें भी दी हुई हैं कि वहाँ बैठ जाएँ, थोड़ा सा चाय वाय पिएँ, उस टाइप की चीज़ें भी रखी हुई हैं। मोर, हर तरफ मोर घूम रहे हैं, और मोर माशाल्लाह डांस भी कर रहे होते हैं। बत्तख वगैरह, डक्स, एक से एक स्टाइलिश डक्स हैं, कलरफुल। और आप देख सकते हैं पौधों के ऊपर ही परिंदे इतने बैठे हुए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, कि नेचुरल व्यू बिल्कुल आ रहा है जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है। ऊपर छत बिल्कुल कवर है नेट से, हर चीज़ से, तो आप परिंदे पूरे नेचुरल तरीक़े से घूम रहे होते हैं पूरे में। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगा। तो एंजॉय करें आप ये तस्वीरें, और देखिए इंशाल्लाह ताला मैं नई वीडियो फिर आपको लेकर आऊँ। एक नई जगह आपके साथ चलेंगे, हम लोग शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक जो है लाइक शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, और मुझे भी जो है दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह एक नई जगह फिर मैं हाज़िर हूँगा एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।